जय शनिदेव, हर हर महादेव। बहुत 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 स्वागत है आज के स्पेशल शनि का राशि परिवर्तन। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। बात करेंगे आज मकर वालों के लिए, जिनके राशि का स्वामी स्वतः शनि महाराज हैं। आप पर शनि के खास राशि परिवर्तन का असर क्या पड़ने वाला है, इसी की चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। मित्रों, मकर राशि चर राशि शनिदेव की अभीष्टतम राशियों में से एक राशि। बहुत दिल से बैठिएगा, बहुत कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहा हूं। इत्मीनान से बैठिएगा और हेडफोन लगा लीजिएगा, मजा आएगा। और हम तो ये भी कहेंगे कि अगर आंख बंद करके सुनेंगे तो आपके समक्ष एक दृश्य भी हम उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। एक तरह से आज हम शनि कथा के रूप में इसको व्याख्यानित करने जा रहे हैं। बहुत आनंदपूर्वक हमारे साथ 10 मिनट का वक्त दें। आपको आभास होगा कि शनिदेव आपके सामीप्य को प्राप्त किए, आप शनिदेव के सामीप्य को प्राप्त किए। मित्रों, शनिदेव अपने घर में बैठे थे, लेकिन प्राकृतिक रूप से एक व्यवस्था आई और व्यवस्था के अंतर्गत आई जब शनिदेव को बलपूर्वक प्रकृति धकेल कर मीन में ले जा रही है। दर्शन करिएगा। जाना नहीं चाहेंगे भाई, कौन अपना घर छोड़ करके किसी और के घर जाना चाहेगा, और उस पर भी और का घर तो और दुश्मन का घर। मीन राशि शनिदेव की शत्रु राशि है, देवगुरु बृहस्पति की राशि है। एक खुशी की बात यहां यह है कि एक नक्षत्र इस राशि में है, उत्तरा भाद्रपद। ये शनिदेव का अपना नक्षत्र होता है। इसके बाद रेवती आ जाता है। इसका सकारात्मक प्रभाव मिलता है। तो 29 मार्च 2025 से लेकर के 22 फरवरी 2028 तक जो इनका प्रभाव रहेगा मकर राशि वालों पर, वह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से रहेगा, क्योंकि हर क्षेत्र के लिए भाव अलग होता है। तो आइए दर्शन कराते हैं शिक्षा क्षेत्र। अब विद्यार्थी महाराज आराम से पढ़ रहे हैं, खूब आराम से पढ़ रहे हैं, और मकर वालों के पंचम पर अकस्मात इनकी दृष्टि वृषभ राशि पर, जो पंचम में पड़ती है, उस पर इनकी दृष्टि पड़ गई। बोलो शनिदेव महाराज की जय। तो अब जैसे आपका बच्चा पढ़ रहा हो, किताब खोल करके आराम से, और बगल में उसका दोस्त आकर कहता है, अरे सुन, चल पिक्चर देख के आते हैं। आज राजू अपनी गाड़ी लेकर आया है और उसके पापा ने पैसे भी दिए हैं। अब ये जो पढ़ते हुए बच्चे को बोला ना, यही है शनिदेव महाराज। एकदम से उसको उठाए, चल दी। तो शिक्षा से विमुखता के रास्ते शनिदेव की कृपा से बनने लग जाएगा। अब यहां पर अगर उस बच्चे का आत्मबल स्ट्रांग होगा तो क्या कहेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी क्या कहेंगे? नहीं। आत्मबल बलवान हुआ तो, और अगर आत्मबल कमजोर हुआ, अब आत्मबल कहां से आएगा? इसके लिए कुंडली में पंचमेश की स्थिति पर अध्ययन करना होगा। अगर पंचमेश अच्छी स्थिति में है तो इसका मतलब आत्मबल अच्छा रहेगा। सूर्य पर
अध्ययन करना होगा, सूर्य बलवान हुआ तो आत्मबल अच्छा होगा, तो उस पर निर्भर करता है। तो मिला जुला करके शिक्षा से विमुखता के रास्ते अख्तियार होंगे। बात करेंगे व्यापार की। तो व्यापार के मामले में ये तृतीय भाव में आकर के, थर्ड हाउस में बैठ करके यात्राओं के द्वारा विशेष व्यापारिक अनुबंध करवाएंगे। यात्रा के द्वारा कहीं न कहीं कुछ विस्तार के लिए आप जाएंगे, फिर वहाँ से भी ये कर लें, ऐसे कर लें, विदेश के भी अवसर बनेंगे। रुके धन और रुक जाएंगे, फंस जाएंगे, पैसे के ब्लॉक होने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल है। व्यापार में जो लोहे आदि के व्यापार कर रहे होंगे, जिम आदि का व्यापार कर रहे होंगे, रेस्टोरेंट आदि का व्यापार कर रहे होंगे, तेल का व्यापार कर रहे होंगे, ठेकेदारी कर रहे होंगे, अल्कोहल का व्यापार कर रहे होंगे, अर्थात शनि से संबंधित कुछ व्यापार कर रहे होंगे, उनके लिए स्थितियां थोड़ी सी शुभ होंगी। बात करें प्राइवेट सेक्टर की, तो यहाँ पर अवसर शनिदेव की कृपा से आपको अच्छे मिलेंगे। प्रमोशन के अवसर, नौकरी में परिवर्तन के अवसर और नौकरी के काम से लंबी लंबी यात्राओं के अवसर, ये शनिदेव की कृपा से आपको प्राप्त होने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर बड़ा अवसर मिल रहा है। बात अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की करें तो यहाँ स्थिति थोड़ी आपके लिए प्रतिकूल हो रही है। सरकारी क्षेत्र हर कदम पर आपके लिए प्रतिकूलता देता है, अनुकूल स्थिति नहीं है। प्रतिकूलताओं में आपका मन अकस्मात बढ़ जाएगा। प्रमोशन की स्थिति थोड़ी सी रुकती हुई नजर आती है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, रुक रही है। संभल कर चलने की आवश्यकता है। मानसिक उद्वेग बढ़ सकता है। लेन देन में मुश्किलें आएंगी। किसी न किसी प्रकार के जांच के दायरे में उलझाए जा सकते हैं। शुक्र का घर है दशम भाव मकर वालों के लिए। सरकारी क्षेत्र में कहीं ऐसी जगह भी ट्रांसफ़र होने की संभावना 2027 मार्च तक बनेगी जहां आप परिवार के साथ नहीं रह पाएंगे, परिवार से दूरी बढ़ा देंगे ये। हालांकि आपकी साढ़े साती उतर रही है, लेकिन मुश्किलें अभी आसान नहीं होंगी। बात करें अगर हम मैरिड लाइफ की, तो इसमें किसी का सेंध लगाना सामने आएगा। कोई न कोई इसमें सेंध जरूर लगाएगा। परिस्थिति कई तरह से आपके लिए कष्ट साध्य है। अचानक कुछ बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, तनाव बढ़ सकता है, बहुत सारी चीज़ें हाथ से निकलती हुई लगेंगी। बच्चों को लेकर के कुछ गलत निर्णय आप दोनों को आपस में कष्ट स्थिति में लाएंगे, क्योंकि पंचम पर दृष्टि पड़ी रही है। सप्तम से नवम में ये परिवर्तन हुआ है, लिहाजा उतार चढ़ाव इसमें भी होगा। पत्नी कुछ कहेंगी, आप कुछ कहेंगे, और यही टकराव की स्थिति आ जाएगी, विकार की स्थिति आ जाएगी। बहुत अच्छी स्थिति नहीं। बात लव लाइफ की करें तो यहाँ पर जैसे कोई पहले से ही सेंध लगाने के लिए खड़ा हो। आप कुछ बेहतर विचार कर रहे हैं और वो बिगड़ जाए। आप कुछ अनुकूल विचार कर रहे हैं और वो बिगड़ जाए। आप कुछ नए अवसर की तलाश में हैं और वो बिगड़ जाए, तो इस पर आपको बहुत कंसंट्रेट करना होगा। लव लाइफ को लेकर के बहुत कुछ गहरे सोच के साथ कदम बढ़ाना होगा। रीज़न है शनि गहरा ग्रह है। खेल सब विचारों का है। किसी को पीले कपड़े में कोई संत महात्मा और
देवता नजर आते हैं तो वहीं कोई उसको ढोंग कह देता है। तो जिसने ढोंग कहा उसके विचार में ढोंग, तो उसको उसका ढोंग वाला फल मिल रहा है। हमने महात्मा और संत कहा तो हमें महात्मा और संत वाला फल मिल रहा है। कितना सामान्य और सहज सा सूत्र है। हमारा भाव क्या है? हमारा भाव है क्या? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम भाव से अब कल्पना करिए, दर्शन करिए। पनिया वह है, चाहे बिस्लेरी की बोतल वाला पानी, चाहे गंगा जल वाला पानी। भाव, मानो तो गंगा जल हूं, ना मानो तो बहता पानी। भाव है। तो गहरे भाव को जागृत करके स्नेह के रिश्ते को बचा के रखिएगा तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो पाएगी, अन्यथा रोते हुए बीतेगा लव लाइफ। स्वास्थ्य के मामले में पेट, हड्डी, किडनी और ब्लड प्रेशर, शुगर, पैनक्रियाज, यूरिक एसिड, हीमोग्लोबिन, जितना नाम लिया हूँ नोट कर लीजिएगा। एक एक बार रिपीट सुन करके सब चेक कराते रहिएगा। समय पर दवा खाते रहिएगा, योगा प्राणायाम करते रहिएगा। उपाय क्या है मकर वालों के लिए शनि के इस परिवर्तन से उत्तम रिजल्ट लेने का? नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव के इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप हर रोज प्रातः स्नान के बाद अवश्य करिएगा। पूर्ण सात्विक रहिएगा। थोड़ा मौन रहने की आदत डालिएगा। जितने घर में बड़े सदस्य हों उनके चरणों को छूकर प्रणाम करिएगा। शनिदेव कृपा जरूर बरसाएंगे। हर हर महादेव। अच्छा, आ रहे हैं हम इंदौर, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद। अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप मुलाकात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है और हम तो कहेंगे कि मिल लीजिएगा। देखते तो रोज़ ही हैं, एक बार आमने सामने से कुछ पाने की कोशिश करिएगा, ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर नहीं आ सकते तो घर बैठे भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हरिओम। हर हर महादेव।